दुश्मन के सब हथियार। चार पूरे, सब अपने हाथ उठा के बोले, चार पूरे हो गए। सब बोलो, चार पूरे हो गए। कितने बाकी हैं? तीन बाकी है। तीन बाकी हैं। कितने बाकी है? तीन। क्या पूरे हो गए? चार। चार पर भाईजान चार टपका दिए, तीन बाकी हैं। बोलो चार पूरे हो गए। कितने पूरे हो गए? कुछ लोग बोलते चाहिए, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, चार पूरे हो गए। हाँ हाँ मेरे को समझ आया अभी यार, चार चर्च बदल लिए मैंने, तीन बाकी है। सब बोलो, चार पूरे हो गए। तीन बाकी है। तीन बाकी है। तीन बाकी है। तीन बाकी है। खुदावन ने हमें 7 पर्व बताए हैं। बाइबल में कितने पर्व बताए हैं? 7 पर्व। 7 पर्व। बोलो 7 पर्व। और ये जो 7 पर्व हैं, ये 7, जैसे मैंने आपको कहा था, ये रिहर्सल्स की तरह हैं। ये मिलिट्री ड्रिल्स हैं जो खुदावन ने हमें कहा था कि तुम सबसे पहले फसह का पर्व मनाना, द फीस्ट ऑफ पास ओवर। और खुदा ने कहा ये पर्व तुम मनाते रहना, इसकी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि एक दिन आएगा मनाते 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 एक दिन असली मेमना आ जाएगा। हालेलुया। एक दिन जैतून के पहाड़ पे असली मेमना आया और उसने आकर उस फसह के पर्व को हमेशा के लिए फाइनल कर दिया। अपना बलिदान देके वो फसह के पहले पर्व को उसने कंप्लीट कर दिया। बोलो कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट कर। तो बोलो एक पूरा हो गया। एक पूरा हो गया। 6 बाकी है। 6 बाकी। फिर दूसरा पर्व था अखमीरी रोटी का पर्व। जब इजरायली भागे थे, उनके पास समय नहीं था। जब वो फिरौन की कैप्टिविटी से, जब उसके जाल से जब वो छूट के भाग रहे थे, समय नहीं था कि रोटी को छोड़ दें और खमीर जो था उसको, ब्रेड को बड़ा होने दें। तो वो पर्व उन्होंने मनाना शुरू किया और उन्होंने कहा, मूसा से कहा खुदा ने कि ये पर्व तुम मनाना। पौलुस ने कहा कि हमने भी अपनी जिंदगियों से सारे खमीर को निकाल दिया है, और यीशु मसीह ने भी उस पाप को सूली के ऊपर लेके अपने सारे खमीर को निकाल के वो कब्र के अंदर उसने दूसरे पर्व को पूरा कर दिया। फीस्ट दूसरा भी पूरा हो गया। कितने बताए थे? 7। तो प्रभु ने कहा कि अभी तीसरा पर्व भी बाकी था। वो था पहले फल का पर्व, द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। और मरे हुए में से पहला जिंदा होने वाला हमारा खुदा उसी पर्व के दिन प्रैक्टिस करते 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 तीसरे दिन यीशु मसीह ऑन द डे ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स कब्र में से निकल आया और जिंदा हो गया। तो खुदा ने जो पर्व बताए थे वो टाइम पास नहीं था। ईस्टर क्रिसमस नहीं बताया, खुदा ने ये वाले पर्व बताए हैं। बाइबल में कहीं ईस्टर और क्रिसमस लिखा नहीं है, लेकिन इन पर्वों के बारे में एक्सोडस की किताब में लिखा है, लेविटिकस की किताब में, लेवी व्यवस्था में लिखा है। और फिर इसके बाद बाइबल हमें बताती है कि जी उठने के बाद, पहले फलों के पर्व के 50 दिन के बाद एक पर्व प्रभु ने और कहा था, प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना। पेंतकोस्त का पर्व प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना। बोलो करते रहना। और यीशु मसीह के पहलौठों में से जिंदा होने के 50 दिन के बाद ये पर्व भी खुदा ने पूरा कर दिया। और बाइबल में लिखा है कि सारे प्रेरित जो थे वो पेंतकोस्त के दिन, बोलो कौन से दिन? पेंतकोस्त के दिन वो बैठे थे और प्रार्थना करते थे, और उस दिन खुदा का रूह उतरा और कलीसिया का जन्म हो गया, पाक रूह आ गया। आमीन। अभी कितने पूरे हो गए? कितने पूरे हो गए? 3 बाकी हैं। बोलो 3 बाकी हैं। 3 बाकी। कितने बाकी हैं? 3 बाकी।
बाइबल में लिखा है जो अगला पर्व जो अभी होना है वो है द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। क्या है द फीस्ट ऑफ? Trumpets. और जिस दिन तुर ही बजेगी, वो ट्रम्पेट्स का पर्व जब होगा, सितंबर के आसपास होता है ये पर्व। जिस दिन ये पर्व होगा उस दिन आसमान से तुर ही बजेगी, विश्वासी लोग उठाए जाएंगे। क्या क्या लिए जाएंगे? उठाए। पक्का उठा लिए जाएंगे? पक्का पक्का। पक्का। ऐसे पक्का पक्का करते करते पक्का पक्का कर रहे, साथ वाला पड़ोसी निकल गया। पक्का पक्का पक्का, आंख खोली, अरे ये क्या हो गया? पास्टर साहब रह गए, बीवी चली गई। बोलो यीशु मसीह की। ये पक्का तभी होगा जब अपने माथों और हाथों पे दुनिया की छाप नहीं होगी। जब हम पवित्र होकर परमेश्वर के लिए जिएंगे, तो जब तुरही का पर्व होगा उस दिन प्रभु अपने विश्वासियों को अपने साथ ले जाएगा। तो ये पर्व अभी बाकी है। बोलो ये पर्व बाकी है। उसके अगला पर्व जो है इज द फीस्ट ऑफ अटोनमेंट। कौन सा फीस्ट? Feast of Atonement. जिस दिन यीशु मसीह आएगा, 7 साल के ट्रिबुलेशन के बाद यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, फिर वो सबका न्याय करेगा। छठा पर्व भी होना बाकी है, 7वां पर्व। कौन सा पर्व है 7वां पर्व? कितने लोग जानते हैं? द फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स। कौन सा फीस्ट? Tabernacle. यानी तंबुओं का पर्व, जब हम अपने परमेश्वर के साथ उस तंबू में रहेंगे और उसके साथ जीवन भर उस आत्मिक आनंद में, अनंत काल के जीवन में, जहाँ यीशु मसीह का सिंहासन होगा। ये 3 बाकी हैं। बोलो 3 बाकी हैं। 3 4 पूरे, 3 बाकी हैं। बोलो 4 पूरे हो गए। पड़ोसी को बता दो 4 पूरी हो गए भैया। अब हमारी तैयारी इन बाकी तीनों की है। जब खुदा 4 पूरे कर सकता है तो 3 भी उसको पूरे करने हैं। आमीन बोलो, करेगा वो। तो आता हूं मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम। ये मैं अनिल कांत की बाइबल नहीं है, ये खुदा के रूह ने लिखी है। जो हमें प्रचार करना है वो अपनी अक्ल से नहीं करना है, बल्कि ये प्रचार करना है जो खुदा ने कहा कि तुम प्रचार करना। और हम जो प्रचार करेंगे, यीशु तेरी जय जय, बोलिए यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जय। सारा जहां सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना मैं जाहिर करूं मैं जाहिर करूं, जीवित प्रभु की महिमा। जो कुर्बान हुआ जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए, हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे
सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा हाथ उठा के हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा। तू है राजा हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना मैं जाहिर करूं मैं जाहिर करूं जीवित प्रभु की महिमा। जो कुर्बान हुआ जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए, हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा। तू है राजा हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना हमेशा के लिए। बोलिए हमेशा तू है राजा तू है राजा हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना फिर से बोलेंगे हमेशा के लिए, सब हाथ उठा के। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा तू है राजा हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना बोल यीशु महाराज की, जय राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, सच्चे बादशाह यीशु मसीह की जय हमेशा के हमेशा तू है राजा तू है राजा हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना सब लोग ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। बोलो यीशु मसीह की, बोलो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तू है राजा। हमारा राजा बदलता नहीं रहना चाहिए, हमारा राजा बदल जाता है। हम मूड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अपने राजा बदल लेते हैं। राजा से अर्थ है, हम दाऊद ने क्या कहा, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह। बोलो बोलो बोलो। है मेरे बादशाह है मेरे बादशाह मेरी फरियाद को सुन, बोलिए बोलिए। मेरी फरियाद को सुन मेरी आवाज को सुन, मेरी आवाज को
और ध्यान से सुनिए क्या कहता है भजन लिखने वाला, कि तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको। और किसी से नहीं है। बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जिसकी आशा किसी मनुष्य से है। अगर हमारी आशा, मेरी आशा किसी एक बंदे के ऊपर है, यार ये आदमी मेरा काम करा देगा, तो समझो श्राप का आरंभ हो गया। समझो अगर हमने किसी व्यक्ति के ऊपर अपना तकिया कर लिया, तो समझो गड़बड़ हो गया, हमारे श्रापों का सीजन शुरू हो गया। कलाम कहता है कि तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको। सब अपने हाथ उठा के बोले, तुझसे ही तो आस है मुझको। प्रभु को बोले, तुझसे ही तो आस है मुझको। करता हूँ मैं दुआ, है मेरे बादशाह, हे मेरे बादशाह। दुष्ट आत्माएं भी जानती है कि परमेश्वर कौन है, लेकिन वो उसको अपना बादशाह नहीं मानती हैं। शैतान को भी पता है कि राजा कौन है, लेकिन वो उसको अपना राजा, अगर हम प्रभु के हैं तो हमारा राजा केवल परमेश्वर है। हमारी आस उसी के ऊपर है। कुछ भी जरूरत आ जाए जीवन की, बोलो मेरा राजा मेरा काम कर देगा। बोलो मेरा राजा मेरा काम कर देगा। अपने मुंह से बोलो मेरा राजा मेरा काम कर देगा। आमेन। कभी कभी कोई मनुष्य आपको खरीदने की कोशिश करे, बोलो भाई आई एम नॉट फॉर सेल, आई डोंट एक्चुअली, मैं आप सेल पे क्यों नहीं है? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मैं बिक चुका हूं, मैं ऑलरेडी अपने सोल्ड हूं, और मैं अपने राजा का बड़ा ही प्रिय गोल्ड हूं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। ताली बजाएंगे सब प्रभु के लिए। सब बोलो मैं बिक चुका हूं। आई एम नॉट फॉर सेल। मैं खुदा का हूं, खुदा के अलावा कोई मुझे खरीद नहीं सकता। भाई माफ कर देना। भाई माफ। यीशु मसीह की ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। कम ऑन।